राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, जैसे कि हम इस चैनल में आपको भगवान के भक्तों की कथा सुना रहे हैं, तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। महात्मा हरिदास जी की बताएंगे आप आज। महात्मा हरिदास जी भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। इन्हें सिवाय रामलीला में मग्न रहने की और संसारी झंझटों से कुछ मतलब ना था। यह सदा सखी के रूप में ही रहते थे। बड़े बड़े राजा इनके दर्शन के लिए द्वार पर खड़े रहते थे। इनके पिता का नाम गंगाधर था। इनकी जन्मभूमि वृंदावन के पास राजपुर नामक ग्राम में थी। यह बड़े साधारण वेश में रहते थे। निधवन में टटिया गाड़ रखी थी, वहीं इनके रहने का निवास स्थान था। वस्त्रों में गुदड़ी थी और बर्तनों में केवल एक मिट्टी का टोंटीदार करुआ, ये इनकी संपत्ति थी। यह सदा राधा रमण, राधा कृष्ण ही भजा करते थे। दिन रात भजन में लगी रहने के सिवा इनका अन्य कार्य न था। गायन विद्या में पूर्ण पंडित थे। बादशाह अकबर के राज दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इन्हीं का निर्शिष्य था। निधवन में इनके रहने की एक छेद था। उसी छेद में भगवान बांके बिहारी जी रहते थे। एक दिन उन्होंने इनसे कहा कि मुझे इस छेद से निकालकर प्रकट रूप से पूजा किया करो। तब से यह उनकी प्रकट रूप में पूजा करने लगे। एक दिन एक भक्त ने बड़े प्रेम से एक बहुत बढ़िया इत्र की शीशी लाया। इन्होंने उस शीशी लेकर जमीन में उड़ेल दी। भक्तों को देखकर हृदय में कुछ दुख हुआ। उसके मन की बात ताड़कर बोली, भाई, शीशी तो तुमने बड़े अच्छे समय पर ला कर दी। मैं इस समय भगवान के साथ होली खेल रहा था। भगवान मेरे ऊपर रंग डाल रहे थे, मैं उनके ऊपर इत्र उड़ेल दिया। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम बिहारी जी के दर्शन कराओ। वह भक्त सीधा दर्शन करने गया। वहाँ दूर से उसको इत्र की सुगंध आने लगी। उसने देखा कि ठाकुर जी के सब वस्त्र इत्र से भीगे हुए हैं। यह देखकर उसे स्वामी जी पर विशेष श्रद्धा हो गई। एक समय एक साधु ने एक पारस पत्थर का टुकड़ा स्वामी जी की भेंट किया। स्वामी जी ने उससे कहा कि इसे यमुना जी में डाल दे। साधु ने वह पत्थर यमुना जी में डाल दिया, लेकिन उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। स्वामी उसके मन की बात जानकर उसे जंगल में ले गए और हजारों टुकड़े पारस पत्थर के उसे दिखा दिए और कहा कि भगवान की भक्ति तो केवल एकाग्रचित्त से भजन करने में ही मिलती है। भजन करने से मिलते पत्थरों के टुकड़ों में क्या रखा है, इसलिए सब तरफ से मन हटाकर भगवान में चित्त लगाना चाहिए। लेकिन यदि तुम्हें पत्थर ही चाहिए तो इनमें से जितने चाहिए ले जा सकते हो। यह सुनकर वह साधु स्वामी जी के चरण में गिर पड़ा और उस दिन से भगवान का भजन करने लगा। एक दिन अकबर बादशाह ने तानसेन से पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। तानसेन ने कहा कि स्वामी हरिदास जी। बादशाह को सुनकर उनके दर्शन की इच्छा हुई, लेकिन तानसेन बोला, हुजूर, बड़े बड़े राजा और महाराजा उनके दर्शनों के निमित्त आते हैं, लेकिन घंटों प्रतीक्षा करके वापस चले जाते हैं। फिर आपको दर्शन किस तरह मिल सकते हैं। लेकिन बादशाह ने जब बहुत हट किया तो तानसेन उनको अपना नौकर बनाकर ले गया। कुशल क्षेम पूछने के अनंतर स्वामी जी ने तानसेन से कुछ गाने को कहा। तानसेन मेघ राग गाने लगे, किंतु जानबूझकर दो एक जगह तान सुर से चूक गए। इस पर स्वामी जी ने उसके हाथ से तंबूरा छीनकर स्वयं गाना शुरू किया। स्वामी जी ने मेघराज ऐसे मीठे स्वर से गाया कि उसी समय बादल घिराए और वर्षा होने लगी। इस पर बाहर बैठे हुए बादशाह को हंसी आ गई। स्वामी जी को जब बादशाह के वेश बदलकर बाहर बैठने की बात मालूम हुई तो बड़ी प्रसन्न हुआ। बादशाह को बुलाकर कहा, हे बादशाह, तू तो संपूर्ण देश का बादशाह है, फिर तुझे वेश बदल कर आने की क्या जरूरत थी। तू तो जब चाहे तब आ सकता था। इस पर बादशाह हाथ जोड़कर स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगी। स्वामी जी प्रसन्न हो गए। तब अकबर ने कहा, महाराज, मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। स्वामी जी ने कहा कि भगवान का भजन करो, इससे उत्तम सेवा और कोई नहीं हो सकती। बादशाह ने गर्म में आकर कहा, नहीं महाराज, कुछ तो बताना ही चाहिए। आपकी जो आज्ञा होगी वह अवश्य पूरी करूँगा। स्वामी जी ने उसका गर्व खर्व करने के लिए कहा कि अच्छा, यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो तू यमुना जी के घाट की एक सीढ़ी का थोड़ा सा कोना टूट गया है, उसे बनवा दे। बादशाह सुनकर हंसा और बोला, महाराज, कैसी दिल लगी करते हैं, मेरी हैसियत के लायक कोई कार्य बताइए। स्वामी जी बोले कि पहले इस थोड़े से कार्य को कर, फिर पीछे और दूसरा भारी काम भी बताया जाएगा। बादशाह सुनकर घाट पर पहुंचा तो क्या देखा कि घाट की सारी सीढ़ियाँ पुखराज और नीलम में जड़ी हुई हैं। चारों तरफ असंख्य जवाहरातों का ढेर लगा हुआ है। यह देखकर मैं बड़ा चकित हुआ। स्वामी जी के पास आकर पैरों में गिरकर बोला,
कि महाराज मेरे जैसे 10 राज्य भी बिक जाएं तो भी उस सीढ़ी की मरम्मत नहीं हो सकती है, आप मुझे कोई और ही सेवा बताइए। स्वामी जी बोले कि हमने तो तुमको पहले ही भगवान का भजन करने के लिए कहा था, किंतु तुम नहीं माने। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें जो अच्छा दिखे वही करो। बादशाह ने तब से मोरों और बंदरों के लिए अपने खजाने से चने डलवाने का प्रबंध करवा दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा मैया की जय।